अर्जुन अपनी छत पर खड़ा था, दूर फैले शहर की रोशनी को देखता हुआ। नीचे गली में बच्चों की हंसी, पड़ोस से आती सब्जी छौंकने की खुशबू और घर में चल रही टीवी की आवाज़, पर इन सब के बीच उसे एक खालीपन सुनाई देता था। उसकी माँ लक्ष्मी का मौन, उनकी थकी हुई सांसें, आंखों में छिपा दर्द और कंधों का बोझ। अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उसकी माँ, जो कभी घर की धुरी थी, अब धीरे धीरे एक अनदेखी सी साय में बदल रही थी। लक्ष्मी अर्जुन की माँ उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ हर कदम एक जंग की तरह लगता था। उनका एक हाथ सालों पुरानी चोट की वजह से कमज़ोर था और रीढ़ की हड्डी का दर्द उन्हें हमेशा झुकाए रखता था। फिर भी वह अपने सारे काम खुद करती थी, घर की झाड़ू लगाना, मंदिर में दिया जलाना और अपनी पुराने सूती साड़ियों को धोना। पर इन सब के बावजूद घर में उनके लिए सिर्फ ताने थे, उपेक्षा थी और सबसे ज़्यादा एक अनकहा दर्द। उनकी बहू राधिका, जो एक बड़े परिवार से थी जहां दिखावा रिश्तों से ज़्यादा मायने रखता था, लक्ष्मी के इस सादे जीवन को बोझ समझती थी। उनकी नज़रों में लक्ष्मी की पुरानी साड़ियाँ, उनका धीमा चलना और कमज़ोर हाथ सब शर्मिंदगी का सबब थे। अर्जुन के कानों में अभी कुछ देर पहले की बातें गूंज रही थी। माँ जी, आप ऊपर अपने कमरे में चली जाइए ना, हर बार आपको बोलना पड़ता है, थोड़ा तो शर्म रखिए, मेहमान आने वाले हैं। राधिका की आवाज़ में अब कोई नरमी नहीं थी, वह खुलकर लक्ष्मी को ताने देने लगी थी। अर्जुन का मन बेचैन था, पर उसका मुंह बंद। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। लक्ष्मी अब घर में एक परछाई की तरह रहती थी। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दिया जलाती, 2 रोटियां बनाती और फिर अपने छोटे से कमरे में सिमट जाती। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना कुछ मांगना, पर उनका होना जैसे घर वालों को खटकता था। उनका छोटा पोता रवि अभी भी उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाता था, पर बड़ा पोता विवेक अब उन्हें देखकर मुंह फेर लेता। एक दिन उसने अर्जुन से कहा था, पापा, दादी को उनके गांव भेज दीजिए, वो हमारे मोहल्ले के लोगों के बीच अजीब लगती है। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे ठहर सा गया। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनना किसी घाव से कम नहीं था। लक्ष्मी सब सुनती थी पर चुप रहती थी। उनके दिल में हर ताना एक नई दरार तोड़ जाता था। उस दरार की कोई आवाज़ नहीं थी, पर उनकी गूंज बहुत देर रहती थी। एक दोपहर जब राधिका अपनी सहेलियों के साथ बैठक में हंस बोल रही थी और विवेक अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था, लक्ष्मी चुपके से नीचे आई। वह आंगन में लगे नीम के पेड़ को पानी देना चाहती थी। उनके हाथ में एक पुराना लोटा था जिसमें पानी हल्के हल्के छलक रहा था। विवेक ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, दादी, अभी फ़ोन पर मेरे दोस्त हैं, आपको अभी नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? लक्ष्मी रुक गई। उनके हाथ से लोटा छलक गया और पानी ज़मीन पर फैल गया। राधिका तुरंत उठी। माँ जी, थोड़ा समय देख लिया कीजिए, बच्चों को आजकल कितना कुछ सुनना पड़ता है, प्लीज़ अब ऊपर चली जाइए। लक्ष्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कंधे और झुक गए। वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम उनके दिल पर एक और बोझ डाल रहा था। अर्जुन उस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसकी नज़रें बार बार माँ की ओर उठ रही थी। वह समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा जो माँ की चुप्पी से भी ज़्यादा गहरा था। वह छत पर चला गया। उसकी आंखें नम थी, पर वह कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। बचपन की यादें उसके मन में उमड़ रही थी। माँ की वो रातें जब वह भूखे रहकर उसे खाना खिलाती थी, वो दिन जब माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर उसकी स्कूल की फ़ी भरी थी। पर आज वह चुप था। वह माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी उस दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। नीचे बैठक से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी, चाय के कप छनक रहे थे, राधिका की सहेलियाँ की बातें गूंज रही थी, पर लक्ष्मी की दुनिया अब एक एक पुराने चारपाई दीवार पर टंगे भगवान के फीके पड़ चुके पोस्टर और एक घिसे हुए तकिए तक सिमट गई थी। उनका कमज़ोर हाथ अब पहले से भी ज़्यादा कांपने लगा था। सुबह नीम को पानी देना अब उनके लिए एक रस्म नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया था। फिर भी वह हर सुबह उठती, मंदिर में दिया जलाती, अपने बेटे और पोतों के लिए दुआ मांगती और फिर उस छोटे से कमरे में लौट जाती जो अब उनका आशियाना बन चुका था। विवेक अब खुलकर अपनी
दादी से चिढ़ने लगा था। स्कूल से लौटते ही वह कहता, दादी मेरे कमरे में मत आया कीजिए, आपके कपड़ों से पुरानी सी गंध आती है। कभी वह बोल पड़ता, मेरे दोस्त पूछते हैं ये हमारी नौकरानी है या क्या। लक्ष्मी के लिए ये शब्द जहर की तरह थे, पर वह फिर भी हल्का सा मुस्कुरा देती। बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा बन, मुझे बस यही चाहिए। राधिका अब अपने बेटे का खुलकर साथ देने लगी थी। उसे अपनी सास का होना ही खटकने लगा था। उसे लगता था कि उनका कमज़ोर हाथ, उनकी पुरानी साड़ियाँ और उनकी धीमी चाल उसके रुतबे को कम कर रही थी। वह कभी कहती, माँ जी आपके कारण मुझे अपने दोस्तों के सामने झेपना पड़ता है। कभी कहती, मेहमान आए तो प्लीज़ अपने कमरे में ही रहिए। एक दिन बात हद से पार हो गई। राधिका की सहेली ममता अपने पति के साथ घर आई। दोनों बड़े लोग थे और अर्जुन की नई नौकरी की खबर सुनकर काफ़ी प्रभावित थे। सब बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। तभी लक्ष्मी एक थाली में नमकीन लेकर आई। वह चाहती थी कि कुछ कर सके, शायद बहू का दिल जीत ले, पर ममता ने जैसे ही उन्हें देखा उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये कौन है? उसने पूछा। राधिका ने बिना रुकते कहा, ओह ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, कुछ दिनों के लिए आई हैं। लक्ष्मी का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। उनके हाथ से थाली कांपने लगी। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और चुपचाप ऊपर चली गईं। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में आया, राधिका ने फिर वही बात छेड़ दी। अब कुछ कीजिए, माँ जी को गांव भेज दीजिए, वो यहाँ अब और नहीं ठहर सकती। अर्जुन चुप रहा। उसका दिल उबल रहा था, पर शब्द जैसे कहीं खो गए थे। धीरे धीरे लक्ष्मी की मुस्कान गायब हो गई। अब वह घंटों दीवारों को देखती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने धीमे स्वर में अर्जुन से कहा, बेटा मुझे गांव छोड़ा, अब यहाँ दिल नहीं लगता। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह माँ की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह अब माँ नहीं, बस एक थकी हुई छाया बनकर रह गई थी। माँ तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? वहाँ कौन है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी राधिका पास से बोल पड़ी, अरे वहाँ तो आपके भाई हैं ना, और गांव वाले भी तो सब जानते हैं। मैं सब इंतजाम करवा दूंगी। इस उम्र में उन्हें आराम ही चाहिए। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे टूट सा गया। एक तरफ पत्नी और बच्चे जिनकी हर बात उसे माननी पड़ती थी, दूसरी तरफ माँ जिनकी हर चुप्पी उसे भीतर तक जला रही थी। कुछ ही दिन बाद लक्ष्मी के गांव जाने का दिन आ गया। उन्होंने अपने छोटे से थैले में जरूरी चीज़ें बांध ली। 2 पुरानी साड़ियाँ, एक छोटा सा मंदिर का घंटा और उनके पति की फीकी पड़ चुकी तस्वीर। वह अपने कमरे की दीवारों को देख रही थी, जैसे हर कोना उनसे अलविदा कह रहा हो। बाहर गाड़ी तैयार थी। विवेक और रवि अपने खेल में व्यस्त थे। राधिका सामान की व्यवस्था कर रही थी और अर्जुन माँ के पास खड़ा था। उसकी आंखें बार बार भीग रही थी, पर वह नजरें चुरा लेता था। रास्ते में लक्ष्मी खामोश रही। कभी खिड़की से बाहर के पेड़ों को देखती, कभी आंखें मूंद लेती। रास्ता जितना लंबा था, उनकी चुप्पी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। गांव का पुराना घर वही था। मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत और बाहर एक छोटा सा नीम का पेड़। लक्ष्मी ने दरवाजे की चौखट को छुआ, माथा टेका और चुपचाप अंदर चली गई। बेटा तू जा, मैं ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन कुछ देर उनकी ओर देखता रहा। उनके मन में उथल पुथल थी, पर शब्द जैसे जुबान पर नहीं आए। उसने माँ के पैर छुए और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया। शीशे से वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जहाँ एक अकेली माँ झुके कंधे और खाली नजरों के साथ उसे जाते हुए देख रही थी। वह दृश्य उनके दिल को चीर गया, पर वह अब भी लाचार थी। दिन बीतने लगे। लक्ष्मी अब उस पुराने घर में अकेली थी। ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। घर छोटा था, पर उसमें उनकी जिंदगी की सारी यादें, उनके त्याग और अधूरी इच्छाएं सिमटी थी। सुबह से शाम तक वह चुपचाप बैठी रहती। पहले घर वालों के ताने दिल को चुभते थे, अब यह खामोशी डराने लगी थी, जो दीवारों से टकराकर लौटती थी। शहर में अर्जुन का जीवन पहले की तरह चल रहा था। ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई और सोसाइटी की बैठकों का दौर।
राधिका को लगता था कि माँ के बिना अब घर में कोई तनाव नहीं है, पर अर्जुन के दिल में हर रोज एक खालीपन जागता था। रात को वह माँ की याद में जागता रहता, पर कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक दिन खबर आई कि अमेरिका से उनके चाचा डॉक्टर बिमल भारत लौट रहे थे। वह एक मशहूर डॉक्टर थे और सालों बाद घर वापस आ रहे थे। मोहल्ले में हलचल मच गई। राधिका को लगा कि यह मौका अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने का है। घर को सजाया गया, खास खाने का इंतजाम हुआ। जब डॉक्टर बिमल ने घर में कदम रखा, उनकी नज़रें हर कोने को टटोलने लगी। सबसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा, लक्ष्मी भाभी कहाँ हैं? पहले तो वह सबसे पहले मुझे गले लगाती थी। यह सवाल सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका ने जल्दी से जवाब दिया, वो गांव में है, शहर में उनका मन नहीं लगता था। उनके लहजे में कोई पछतावा नहीं था। डॉक्टर बिमल ने राधिका को गौर से देखा, फिर अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन की नज़रें झुक गई, जैसे वह उस नज़र का जवाब नहीं दे पा रहा था। कल सुबह हम गांव चले गए, डॉक्टर बिमल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। राधिका ने कुछ कहना चाहा, पर बिमल ने हाथ जोड़कर उसे रोक दिया। मुझे भाभी से मिलना है, बहुत दिन हो गए। अगली सुबह सभी गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में सब खामोश थे। अर्जुन का दिल बेचैन था। उसे नहीं पता था कि माँ की क्या हालत होगी। क्या वह ठीक होगी? क्या वह नाराज होगी? गांव का घर जैसे सालों की नींद से जागा हो। खिड़कियों पर धूल जमी थी और नीम का पेड़ मुरझा रहा था। दरवाजा हल्के से धक्के से खुल गया। अंदर मधुमय रोशनी में लक्ष्मी चारपाई पर लेटी थी। उनका चेहरा बुखार से तप रहा था, होठ सूखे थे और शरीर थकान से बोझिल। डॉक्टर बिमल ने उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास पहुंचे, उनके पैर छुए और आंसुओं से भर गए। भाभी, आपने यह क्या हाल कर लिया? ये वो लक्ष्मी भाभी नहीं जो घर की रौनक थी। लक्ष्मी ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कमजोर सी मुस्कान आई, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। बिमल, तू आ गया? इतना कहकर उनकी आंखें फिर बंद हो गई। अर्जुन का दिल डूबने लगा। माँ की हालत देखकर उसका मन टूट रहा था। डॉक्टर बिमल ने तुरंत थर्मामीटर निकाला, बुखार देखा, नब्ज टटोली, फिर राधिका की ओर मुड़कर गुस्से से बोले, यह हाल हो गया उनका, और तुम कहती हो कि उनका मन नहीं लगता था। अर्जुन, तू क्या कर रहा था? क्या तुझे पता है भाभी आज तक क्यों जिंदा है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें भरोसा था कि तू एक दिन उन्हें लेने आएगा, पर तू तो कभी लौटा ही नहीं। अर्जुन अब खुद को संभाल नहीं पाया। वह माँ के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। लक्ष्मी ने कमज़ोर हाथ से उसके सर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, वक्त ऐसा था। डॉक्टर बिमल का गुस्सा अब और बढ़ गया। उन्होंने राधिका की ओर देखा। तुमने जिसे बोझ समझा उसने इस घर को बनाया। तुम्हें क्या पता, जब अर्जुन 2 साल का था और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था, तब डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद नहीं बचेगा। उस वक्त लक्ष्मी भाभी ने अपनी एक किडनी दी थी, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर। उनकी कमर का दर्द और कमजोर हाथ उसी का नतीजा है। उसी त्याग से आज अर्जुन जिंदा है और तुम्हें ये घर, ये रुतबा मिला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। माँ की किडनी, उनका कमजोर हाथ, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर बिमल ने कहा, हाँ, ये वही माँ है जिन्होंने खुद को तोड़कर तुझे बनाया और तूने उसे इस गांव में अकेले छोड़ दिया। अर्जुन माँ के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। राधिका भी अब चुप नहीं रह सकी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह लक्ष्मी के पास बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दिखावे में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लक्ष्मी की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, ममता से भरी, माफ़ करने वाली। उस पुराने घर में जहाँ दीवारों पर पुरानी यादें टंगी थी, जहाँ लक्ष्मी की जिंदगी एक चारपाई और एक छोटे से घंटे तक सिमट गई थी, आज सन्नाटा गूंज रहा था। लक्ष्मी की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे वह धीरे धीरे इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर बिमल उनके पास बैठे थे। उन्होंने उनकी नब्ज देखी, दवाइयाँ दी और कहा, भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका चलिए, मैं आपकी पूरी देखभाल करूँगा, वहाँ आपको सम्मान और सुकून दोनों मिलेगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर बिमल को देखा। उस मुस्कान में आशीर्वाद था, पर जवाब नहीं। अर्जुन चुपचाप बैठा था। वह अपने किए पर पछता रहा था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब माँ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती थी, जब वह राधिका के तानों से माँ को बचा नहीं पाया, जब उसने माँ को इस गांव में अकेला छोड़ दिया। उसका मन बार बार कह रहा था,
माँ ने मुझे जिंदगी दी और मैं उन्हें क्या दे पाया? एक कोना, तिरस्कार और आखिरी में अकेलापन। विवेक और रवि भी अपनी दादी के पास चुपचाप खड़े थे। माँ को बुखार में तड़पते देख उनके चेहरे पर डर और पछतावा था। रवि ने धीरे से लक्ष्मी का हाथ पकड़ा। दादी, अब जल्दी ठीक हो जाइए। लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे यही उनका सबसे बड़ा जवाब था। डॉक्टर बिमल ने फिर कहा, भाभी आप यहाँ अब और नहीं रहेंगी। मैं आज ही अमेरिका की व्यवस्था करता हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी। लक्ष्मी ने आंखें बंद रखी, फिर धीमे से बोली, बिमल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा सफर अब यहीं तक है। उनकी आंखों से दो आंसू टपके, शांत पर भीतर से उमड़ते हुए। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़ा। नहीं माँ, आप मेरे साथ चलेंगी, मैं सब ठीक कर दूंगा, आपको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो मैं दे नहीं पाया। अर्जुन लक्ष्मी के चरणों में झुक गया। उनका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। तू आज भी मेरा वही लाडला है जो मेरी गोद में सिर रखकर सुबकता था। बस इतना कहूंगी, अपने दिल की आवाज को कभी दबने मत देना और राधिका से कह देना वो मेरी बेटी जैसी है। अगर उसके मन में कोई गलानी है तो मैं उसे माफ करती हूँ। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश की बूंदें हल्के हल्के टपक रही थी। लक्ष्मी की सांसें अब धीमी पड़ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, जैसे एक माँ अपने सारे कर्तव्य निभाकर अब शांति की तलाश में जा रही हो। कुछ ही पलों में लक्ष्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कमरे में सब स्तब्ध थे। डॉक्टर बिमल की आंखें नम थी, पर उनकी मुद्रा संयत थी। उन्होंने लक्ष्मी की आंखें बंद की और धीरे से कहा, भाभी आपने सब कुछ दे दिया, अब हमारी बारी है आपके ऋण चुकाने की। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। वह माँ के पैरों में लेट गया, बार बार कहता रहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे जिंदगी दी और मैं तुम्हें एक कोना भी ना दे सका। राधिका चुपचाप खड़ी थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि रिश्ते दिखावे की चमक से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं। एक माँ की ममता जैसी छाप अगर जिंदगी में हो तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। लक्ष्मी की अंतिम यात्रा गांव में पूरे सम्मान के साथ हुई। गांव के लोग एक एक कर आए, अपनी यादें साझा की। लक्ष्मी दीदी का दिल सोने का था, कभी किसी को दुख नहीं दिया, हर किसी की मदद करती थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हर आंख में आंसू थे। अंतिम संस्कार के बाद जब सब शहर लौटे तो घर की दीवारें जैसे लक्ष्मी की यादों से गूंज रही थी। उनके कमरे में अब भी वही पुराना घंटा था, एक फीकी साड़ी थी और मंदिर में रखा एक छोटा सा दिया जिसे वह रोज जलाती थी। अर्जुन ने माँ का पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें एक चिट्ठी मिली जो लक्ष्मी ने अपनी कांपती लिखावट में लिखी थी। वह एक कोने में बैठ गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। मेरे प्यारे अर्जुन, जब तू छोटा था और चल नहीं पाता था, मैंने तुझे कंधों पर उठाकर दुनिया दिखाई थी। जब तू बोल नहीं पाता था, मैंने तेरी हर हंसी और आंसुओं को समझा। जब तू बुखार में जल रहा था, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर तुझे ठीक किया। याद है जब तू 2 साल का था और बुखार से तुझे जकड़ लिया था, तब डॉक्टर ने कह दिया था कि तू शायद नहीं बचेगा। मैंने उस दिन भगवान से कहा, मेरी किडनी ले लो, मेरी ताकत ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो, और भगवान ने मेरी सुन ली। जब तू बड़ा हुआ तो समाज की नज़रों में ऊंचा उठना जरूरी था, शायद इसलिए मुझे पीछे छोड़ना पड़ा। मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया कि मेरी कमजोरी तुझे बोझ लगने लगी, पर बेटा वो कमजोरी नहीं, मेरा सबसे बड़ा बलिदान था। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, तू जैसा भी है, मेरी ममता कभी कम नहीं हुई। हाँ, एक दर्द जरूर रहा कि मेरी जगह तेरी जिंदगी में एक कोने तक सिमट गई, पर वो कोना भी मुझे प्यारा था क्योंकि वो तेरा था। जब तेरे बच्चे मुझसे दूर भागते थे, मैं समझ जाती थी कि ये उनकी नादानी है। जब राधिका मुझे मेहमानों से छुपाती थी, मैं जान जाती थी कि उसने माँ की ममता को कभी समझा ही नहीं। अब मैं जा रही हूँ इस शरीर को छोड़कर, पर मेरी ममता को कभी मत छोड़ना। जब कभी थकान लगे, मेरे मंदिर का दिया जला लेना, मैं तुझ में ही बसती हूँ। जब कभी अकेलापन लगे, अपने बच्चों को गले लगाकर मुझे याद कर लेना, और जब कभी किसी माँ को तिरस्कार होता देखो, मेरे हिस्से का प्यार उसे दे देना। माँ कभी पुरानी नहीं होती बेटा,
वो बस चुप हो जाती है। मेरी चुप्पी को समझना, मेरी मुस्कान को याद रखना और अपने दिल से कभी मुंह मत मोड़ना। तेरी माँ लक्ष्मी। अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। लक्ष्मी की विदाई के बाद घर जैसे बदल गया था। वह कोना जहां वह चुपचाप बैठा करती थी, अब सबसे ज्यादा खाली लगता था। उनकी तस्वीर को बैठक की दीवार पर लगाया गया, जहां पहले उनका आना मना था। अब हर सुबह उस तस्वीर के सामने दिया जलता था। अर्जुन ने माँ की हर चीज को संभाल कर रखा, उनका मंदिर का घंटा, उनकी पुरानी साड़ी और कुछ कागजों पर लिखी उनकी प्रार्थनाएं। उनकी चुप्पी अब भी उनके कानों में गूंजती थी, पर अब वो उसे डराती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह वो बेटा नहीं रहेगा जो चुप रहकर गलतियां होने देता है। अब वह वही बनेगा जो लक्ष्मी ने उसे बनाया था, एक सच्चा, दयालु और मजबूत इंसान। राधिका भी बदल चुकी थी। उसका दिखावा अब प्यार में बदल गया था। वह हर सुबह लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाती, कभी कभी मंदिर में प्रार्थना करती और बच्चों को समझाती, जिस माँ को हमने बोझ समझा उसी ने हमें ये सुखी जिंदगी दी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मैं माँ के नाम पर एक आश्रम खोलना चाहती हूँ, जहाँ उन बुजुर्गों को जगह मिले जिन्हें उनके अपने भूल गए। मैं चाहती हूँ कि माँ की ममता हर उस इंसान तक पहुँचे जिसे प्यार की ज़रूरत है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। जिस राधिका ने कभी माँ को मेहमानों से छुपाया था, वही अब उनकी याद को दुनिया में फैलाना चाहती थी। उसने तुरंत सहमति दी। कुछ ही महीनों में लक्ष्मी आश्रय नाम से एक आश्रम शुरू हुआ। अर्जुन और राधिका हर हफ्ते वहां जाते, बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनकी कहानियां सुनते और लक्ष्मी को अपने भीतर जीते। विवेक, जो पहले दादी से कटता था, अब आश्रम में बुजुर्गों की बातें सुनता और उनकी डायरी में लिखी बातें पढ़ता। रवि स्कूल में अपनी दादी की कहानी सुनाता। मेरी दादी सबसे खास थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी सेहत दे दी। डॉक्टर विमल भी अब अक्सर आश्रम में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाते। उन्होंने कहा, माँ की सेवा उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर हम उनकी ममता को बांटना सीख लें तो वो हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन अर्जुन ने माँ की प्रार्थना की किताब खोली। उसमें उनकी लिखावट में एक पंक्ति थी, हर रिश्ता तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्यार और त्याग ना हो, और माँ हमेशा पूरी होती है, चाहे दुनिया उसे कमजोर समझे। यह पंक्ति अर्जुन के दिल में गूंज उठी। अब जब भी मेहमान घर आते, राधिका गर्व से कहती, ये मेरी सासू माँ की तस्वीर है। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर दी। उनकी ममता आज भी हमारे घर की रौनक है। लक्ष्मी की कहानी यहीं खत्म होती है, पर माँ की कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। वे दिलों में, यादों में और हर उस काम में जिंदा रहती है जो उनके नाम पर किया जाता है। उनकी ममता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक दिल से दूसरे दिल तक बहती रहती है। तो दोस्तों, यह थी एक माँ की अनकही कहानी, जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दे दिया, पर बदले में उसे सिर्फ एक कोना मिला। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि रिश्ते चमक दमक से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से बनते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अगर हम उसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ दें तो हम अपने ही वजूद को ठुकराते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे औरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई माँ अकेली ना रहे, कोई बेटा चुप ना रहे और कोई बहू प्यार को समझने में देर ना करे। अपनी माँ का ख्याल रखें और रिश्तों में ममता बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।